में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। पंखा चल रहा है, एसी ऑन है, फिर भी शरीर में चुभन और खुजली क्यों हो रही है? गर्मी का असली टेस्ट धूप नहीं बल्कि आपकी स्किन देती है। गर्मी सिर्फ पसीना ही नहीं लाती, कभी कभी अपने साथ खुजली, जलन और लाल लाल दानों की परेशानी भी लेकर आती है। अगर आपकी त्वचा भी गर्मियों में है परेशान, खुजली है जिससे चैन नहीं, जलन ऐसी जिससे आराम नहीं, तो ये घमौरियों की पहचान है। घमौरिया भले ही आम समस्या हो, लेकिन इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पसीना, बंद रोम छिद्र, लाल दाने और साथ ही लगातार होती खुजली, यही घमौरियों की कहानी है। क्या आप घमौरियों से हैं परेशान? लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इसका भी है सही और सरल समाधान। गर्मी बढ़ने के साथ एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या जो काफी लोगों में देखी जाती है वो है प्रिकली हीट यानी घमौरियां। तेज धूप, पसीना और उमस भरा मौसम शरीर की त्वचा पर छोटे छोटे लाल दाने और जलन उत्पन्न करता है। यही समस्या घमौरिया कहलाती है। जब त्वचा से निकलने वाला पसीना रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देता है, तब त्वचा पर खुजली, चुभन और लाल दाने बनने लगते हैं। खास तौर पर पीठ, गर्दन, बाजू और कमर के आसपास इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। चुभती जलती घमौरियां एक आम समस्या है, लेकिन काफी परेशानी उत्पन्न करती है। अगर आप घमौरियों की समस्या से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसमें उपयोगी हो सकते हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। ना हो स्किन ओवरहीट, जरूरी है थोड़ा अटेंशन। कूल रहना ही है बेस्ट प्रिवेंशन। करें ये योगिक क्रियाएं, नहीं होगी घमौरियों की कोई भी टेंशन। आज हम बात कर रहे हैं घमौरियों की, यानी हमारे शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाना। ये तब होता है जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ा होता है, यानी गर्मी बड़ी होती है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दो बहुत सरल से प्राणायाम का अभ्यास करें, जिसमें विशेष रूप से हम करें चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे चंद्र स्वर को एक्टिव करता है। ऐसा करने से शरीर के अंदर ठंडक बढ़ती है। कैसे करना है इसको? आप इसी प्रकार से आसन में बैठेंगे और अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाएं स्वर यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं यानी लेफ्ट स्वर से सांस लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। जब पूरा इनहेल कर लें तो इसे बंद करके राइट से यानी दाएं स्वर से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये एक राउंड है। फिर से लेफ्ट स्वर से सांस लेना, पूरा इनहेल करें और राइट स्वर से सांस छोड़ देना। जब आप 5 से 6 बार इसे दोहरा लें, हाथों को वापस ले आएं, हाथ खोलने की कोई जल्दी नहीं करें और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल लें। यहाँ ये ध्यान रहे कि हर बार हम लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं, राइट से एक्सहेल कर रहे हैं। यह है चंद्र भेदी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं। जिह्वा का हमको पाइप बनाना है। जिन लोगों का पाइप बन जाता है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बनता विद्याभ्यास लेने वो प्रसिद्धति, विद्याभ्यास से प्रसन्न होती है। अभ्यास करते रहें, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक जिस भी रूप में आप टंग को बेस्ट से बेस्ट स्थिति में ला सकते हैं वैसा करने का प्रयास करेंगे। तो पाइप बनाना, पाइप के थ्रू इनहेल करेंगे, मुंह बंद किया, नासिका से सांस छोड़ दिया। बहुत सरल अभ्यास है। 5 से 6 बार दोहरा लीजिए। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे से आंखें खोल दें। इन 2 अभ्यास को तो आप रेगुलरली करेंगे ही। इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा जिस पानी से स्नान कर रहे हैं, बाल्टी में पानी भरिए और उसमें नींबू के पीसेस कट करके डाल दीजिए थोड़ी देर, और साथ में आप इसमें कुछ नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं और फिर इस जल से आप स्नान कीजिए। स्टाइल वही जो सेहत बढ़ाए, स्किन भी ग्लो करे और स्माइल भी आए।
बचना है अगर घमौरियों की समस्या से तो शरीर को कूल यानी ठंडा रखने वाला ऐसा आहार खाएं। विटामिन सी और विटामिन ए तो त्वचा के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो आप जैसे आंवला हो गया, अगर आपने आंवलों को मुरब्बा बना के या फिर उनको बचा कर रखा हो तो आप आंवला कैंडी या मुरब्बों का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा आप आम पन्ने का सेवन कर सकते हैं। और इन्हीं तरह से आप विटामिन सी को मौसम्बी और संतरों से भी पूरा कर सकते हैं और नींबू पानी से भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, गर्मी में ज़्यादा ठंडा खाते हैं, बर्फ़ खाते हैं, ठंडी चीज़ें पीते हैं, बट हमें क्या करना है, बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो सामान्य रखना है। क्योंकि हम जैसे बर्फ़ की तासीर जो है या ठंडी चीज़ों की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो वो और गर्मी प्रोड्यूस करती है। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ बर्फ़ ना खा के हमें ठंडी चीज़ें जैसे मटके का पानी का सेवन करना है। आप इन्फ्यूजन या अल्कलाइन वाटर ले सकते हैं। ये सब आपको ज़्यादा कोशिश करनी है लेने की। और आहार में आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे रात को बचे हुए चावल या भीगे हुए चावल जो है वो दही और छाछ के साथ आप खा सकते हैं, प्याज के सेवन के साथ। सैलेड आप खा सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, और ये सब का सेवन आप खाने से 1 घंटे पहले कर सकते हैं। मिर्च मसाला जो है या तले भुने जो पदार्थ हैं वो कम से कम सेवन करें। सादा और सरल और तरल जो है वो भोजन और खाना खाएं। उसके अलावा आप बीवरेजेस जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या फिर कोई रेफ्रिजरेटेड एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, ये सब अवॉइड करें। उससे अच्छा आप देसी एनर्जी ड्रिंक जैसे कि सत्तू हो गया या फिर गन्ने का रस हो गया या बेल का शरबत हो गया, ये सब आप इस्तेमाल करें ताकि आप इस गर्मी प्रिकली हीट से बचे रहें। ग्लो भी चाहिए कंफर्ट के साथ, तो स्किन केयर को बनाइए रोज की बात। ये औषधियां दूर करेंगी घमौरियां। फ्रेश एंड हेल्दी स्किन सदा रहेगी आपके साथ। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो घमौरियों का होना एक कॉमन समस्या है आज के समय में। तो ये भी एक पित्त की ही प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं पित्त का प्रकोप होगा। तो जब पित्त का शमन करना है तो घृत, जिसको गौ घी कहा जाता है, घृत का सेवन हमें अपने भोजन में ज़रूर करना है इस मौसम में, अगर हो सके, क्योंकि सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है। तो जाड़ों में आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, पर गर्मियों में जहाँ तक हो सके घी का प्रयोग करें। घी का प्रयोग करने से इंटरनली आपकी बॉडी में कूलिंग रहती है। अगर चंदन आपको ओरिजिनल चंदन मिल सकता है तो उसका लेप लगाना बेस्ट औषधि है। उसको अगर लेप लगाएंगे तो घमौरियों में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। एलोवेरा जेल का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जब इस जेल को लगाएंगे तो वो, क्योंकि शीत होता है, ठंडा होता है, तो एक सूदिंग इफेक्ट देता है। अर्जुन हमारी स्किन के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। स्पेशली प्रिकली हीट में आप इसका लेप लगा सकते हैं, या फिर इसके फाइन पाउडर की अगर डस्टिंग करेंगे तो प्रिकली हीट वाली प्रॉब्लम में आराम होता है। जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जा रही है, स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो स्फटिक, जिसको फिटकरी कहा जाता है, उसके चूर्ण से भी आप डस्टिंग कर सकते हैं। जैसे हम पाउडर का यूज़ करते हैं उसी तरह से हम उसकी डस्टिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी इसमें आराम नहीं मिलता तो नींबू पत्र, उसका लेप इसमें उपयोगी होता है। और अगर एक्सेसिव हीट जनरेट हो रही है, रेडनेस है, प्रिकली हीट बहुत ज़्यादा है, तो पंचवल्कल क्वाथ, जिसमें कि 5 पेड़ जो हमारे प्लक्ष, पारीज, वट, उदुम्बर, पीपल, ऐसे पेड़, इनकी छाल से बना हुआ एक मिक्सचर जिसको हम पंचवल्कल आयुर्वेद में कहते हैं, यह बहुत शीत होता है। तो इसका आप वाटर बना के रख लें, जैसे काढ़ा हम बनाते हैं वैसा बना के रख लें। और जब आप वॉश कर लें, नहा लें, तो उसके बाद इस पानी से उस जगह को वॉश करें। या आंवला पाउडर, आप सुबह सुबह कहीं भी घर से निकलने से पहले 1 चम्मच आंवला पाउडर मिश्री के साथ मिलाकर, जो डायबिटिक नहीं हो मिश्री मिला लें, अदरवाइज सिंपल भी आप आंवला पाउडर 1 चम्मच खाकर अपने घर से निकलेंगे तो बहुत सारी ऐसी समस्याओं से आप बच सकते हैं। अधिक गर्मी में बच्चों को न खेलने दें और उन्हें हाइड्रेटेड रखें। साथ ही घर में पर्याप्त हवा और ठंडक का प्रबंध होना चाहिए। इस गर्मी खुद को ठंडा, साफ और सुरक्षित रखें ताकि इस मौसम में घमौरियां आपके लिए परेशानी का कारण न बने। तो आज आपने जाना चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास, शीतली प्राणायाम का अभ्यास। ये अभ्यास शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। घमौरियों की समस्या से राहत में उपयोगी है योग। आंवला, मौसमी, संतरा, खीरा व ककड़ी का सेवन उपयोगी है। भीगे हुए चावल दही या छाछ के साथ खाएं। सत्तू, आम पन्ना, नींबू पानी, गन्ने का रस या बेल का शरबत पीना लाभकारी है। तीखा, अधिक मसालेदार आहार न खाएं।
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन न करें। भोजन में गौ घृत का सेवन करें। आंवला चूर्ण का सेवन उपयोगी है। त्वचा पर चंदन, अर्जुन का लेप लगाएं या एलोवेरा जेल लगाना उपयोगी है। समस्या अधिक होने पर फिटकरी पाउडर से डस्टिंग व नींबू पत्र का लेप करना उपयोगी है। स्नान के बाद पंचवल्कल क्वाथ त्वचा पर लगाना लाभकारी है। ना कोई रैश ना क्रैश, बस फ्रेश फ्रेश फील। हेल्दी स्किन है बेस्ट समर डील। हेल्दी स्किन लवली स्माइल, ये है समर का रियल स्टाइल। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।